Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is hepatitis D. So what is the hepatitis D? Hepatitis D is caused by the hepatitis D virus. Hepatitis D जो है वो hepatitis D वायरस से caused होता है, ठीक है। फिर अब आते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस, देख लीजिए कैसे बना होता है। ये आप देख रहे हैं डेल्टा एंटीजेंस और HBsAg RNA में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस या डेल्टा वायरस जिसे बोलते हैं। इट इज़ अ डिफेक्टिव वायरस दैट कैन नॉट रिप्लिकेट्स बाई इट्स ओन। ये क्या होता है, एक डिफेक्टिव वायरस होता है जो कि अपने खुद के द्वारा रेप्लिकेट नहीं किया जाता है। इट रिक्वायर्ड अ हेल्पर वायरस, ये इसमें एक हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है, ठीक है। द हेल्पर वायरस इज़ HBV। हेल्पर वायरस क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस जिसे बोलते हैं। HBV प्रोवाइड्स द फ्री HBsAg पार्टिकल्स टू बी यूज्ड एज एन एनवलप। HBV क्या होता है, जो हमारा हेपेटाइटिस डी वायरस होता है उसके जो HBsAg पार्टिकल्स होते हैं उनको एक एनवलप की तरह कवर्ड करता है, ठीक है। HDV इज़ अ स्मॉल 30 to 40 नैनोमीटर इन डायर। हेपेटाइटिस डी वायरस जो क्या होता है डायामीटर में 30 से 40 नैनोमीटर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल RNA जीनोम, क्या होता है ये RNA जीनोम से बने हुए होते हैं। सराउंडेड बाय द डेल्टा एंटीजन, जो कि डेल्टा एंटीजन से सराउंडेड होते हैं। दैट फॉर्म अ न्यूक्लियोकाप्सिड, जो कि न्यूक्लियोकाप्सिड द्वारा न्यूक्लियोकाप्सिड बनाते हैं। अब आते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड बट विद अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो वर्ल्ड के थ्रू फाइंड आउट किया गया बट विद अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। इट इज़ अ हाईएस्ट प्रिविलेंस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन लेटली द मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इसकी हाईएस्ट प्रिविलेंस क्या है, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में पाई गई है। अब कॉजेज़ ऑफ HDV वायरस या हेपेटाइटिस डी वायरस के कॉजेज़ क्या होते हैं, को इन्फेक्शन के थ्रू। द पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड विद HBV एंड HDV एट द सेम टाइम लीडिंग द सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर कोई पेशेंट है वो HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस दोनों से इन्फेक्टेड है तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस से लीड करेगा। प्रोग्नोसिस में रिकवरी इज़ यूजुअल, ठीक है। फिर आते सुपर इन्फेक्शन में। इन दिस केस डेल्टा वायरस इन्फेक्ट्स दोज हु आर ऑलरेडी हैव क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। इस केस में क्या होता है, डेल्टा वायरस उन्हीं को इफेक्ट करता है जिनमें पहले से ही क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होता है, जो कि लीड करता है सीवियर क्रोनिक हेपेटाइटिस से, ठीक है। कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन हेपेटाइटिस डी हो सकता है, विद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू, यूज़ ऑफ नॉन स्टेराइल सिरिंज से, थ्रो ऑफ वुंड्स इंस्पेक्ट से, या व्हेन यूजिंग अ नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट। कोई नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, जैसे डेंटल प्रोसीजर में हो गया, टैटूज़ में हो गया, ठीक है। पेडिक्योर में नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ किए जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट हाउस होल्ड रूट ऑफ इन्फेक्शन, अगर मतलब रूट ऑफ इन्फेक्शन हाउस होल्ड रूट ऑफ इन्फेक्शन के थ्रू, ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी इसे ये कॉज होता है, ठीक है। द प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन आर बिलीव टू बी सिमिलर दोज ऑफ HBV। इसके प्राइमरी रूट जो होते हैं ट्रांसमिशन के वो सिमिलरी हेपेटाइटिस बी वायरस की तरह ही होते हैं। इन्फेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन हेपेटाइटिस बी रेप्लिकेशन। इन्फेक्शन जो है वो हेपेटाइटिस बी रेप्लिकेशन से डिपेंडेंट होता है। एज HBV प्रोवाइड्स एन HBsAg एनवलप ऑफ द HBV जो है HDV पे एनवलप एक प्रोवाइड करता है। द इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज 2 से 12 वीक। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 12 वीक तक का होता है। बीइंग शॉर्टर इन हेपेटाइटिस बी कैरियर्स हु आर सुपर इन्फेक्टेड विद द एजेंट, जो कि एजेंट के साथ सुपर इन्फेक्टेड होते हैं। देन इट्स
person who are simultaneously infected with the HBV and HDV। अब आते हैं हेपेटाइटिस डी के क्लिनिकल फीचर्स क्या है। को इन्फेक्शन सीवियर एक्यूट डिजीज़ के थ्रू, ठीक। लो रिस्क ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन लो। सुपर इन्फेक्शन में क्या है, यूजुअली डेवलप क्रोनिक हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। यूजुअली क्रोनिक हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन डेवलप होता है। हाई रिस्क ऑफ सीवियर क्रोनिक लीवर डिजीज़, हाई रिस्क होता है सीवियर क्रोनिक लीवर डिजीज़ में, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हेपेटाइटिस डी के लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यूअल इन्फेक्शन इन मोर सीवियर देन हेपेटाइटिस बी वायरस या फ्लूमेंटिंग हेपेटाइटिस, सीवियर रैपिडली प्रोग्रेसिव हेपेटाइटिस या सीवियर एक्सासेरेबेशन। HDV हैज़ बी ट्रांसमिटेड parentally but fortunately it is not prevalent the regions of the world such as Asia where a potential transmission HBV occurs frequent। HDV का ट्रांसमिशन सच एज एशिया में नहीं है जहाँ पे HBV का ट्रांसमिशन है। द एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द HDV हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। फिर क्या है, Mediterranean countries HDV infection is epidemic among person with hepatitis B and the most infection of transmitted in intimate the contact। अब आते हैं डायग्नोसिस हेपेटाइटिस डी वायरस का कैसे डायग्नोसिस। एंटी HDV टोटल अवेलेबल, चेक करते हैं एंटी हेपेटाइटिस डी वायरस टोटल अवेलेबल कितना है। इंक्यूबेशन टाइम सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी के सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। हाई टाइटर्स ऑफ HDV एंटीबॉडीज़ इंडिकेट द ऑनगोइंग क्रोनिक इन्फेक्शन। HDV एंटीबॉडीज़ जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन में के थ्रू इसे डायग्नोस किया जा सकता है। अवेलेबल ओनली एट नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब, ये केवल नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब में एंड विनिपेज पे अवेलेबल है। HDV इन्फेक्शन इज डायग्नोज बाय HDV-AB टेस्ट, ठीक है। हेपेटाइटिस डी वायरस एब्सेंट टेस्ट के थ्रू इसे डायग्नोस किया जाता है। इन नॉन एपिडेमिक एरियाज सच एज यूनाइटेड स्टेट एंड नॉर्थर्न यूरोप HDV इन्फेक्शन इज confined to the persons exposed frequently to the blood and blood products, drug addicted and hemophils। HDV can be prevented by vaccinated HBV susceptible person and hepatitis B वैक्सीन। HDV को कैसे प्रिवेंट किया, HBV वैक्सीनेशन से या हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से। हाउएवर वैक्सीनेशन डज नॉट प्रोटेक्ट हेपेटाइटिस बी कैरियर्स फ्रॉम द, अगर आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको सुपर इन्फेक्शन हो सकता है HDV के थ्रू। पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन, कौन कौन से पैटर्न से इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन बोथ HBV एंड HDV, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस दोनों से इन्फेक्शन हो सकता है। सुपर इन्फेक्शन HDV इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोनिकली इन्फेक्टेड विद HBV है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इंडिविजुअली इफेक्ट होता है और क्रोनिकली इफेक्टेड विद HBV से भी इफेक्टेड होता है। द HBV रिप्लिकेशन बिकम सप्रेस्ड ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ HDV। क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस का रिप्लिकेशन जो होता है वो कब होता है, जब हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन जो है उसका एक्यूट फेज हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं को इन्फेक्शन में क्या है, HDV HBV, फिर हेल्दी इंडिविजुअल होता है, फिर क्या है फ्लोमिनेट हेपेटाइटिस रिकवरी विद इम्यूनिटी। फ्लोमिनेट हेपेटाइटिस क्या है, 3 से 4% रिकवरी के चांसेस कितने हैं, 90%। और रेयर क्रोनिक HBV HDV हेपेटाइटिस रेयर में होती है, ठीक है। अगर आपको फ्लोमिनेंट हेपेटाइटिस हो गया तो डेथ हो सकती है, लेकिन क्रोनिक HBV हो गया तो सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं सुपर इन्फेक्शन में क्या है, HDV है, HBV कैरियर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 7 से 10%
फ्लोमिनेंट हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। 10 से 15% एक्यूट सीवियर डिजीज़ होने के, और 80% क्रोनिक HBV या HDV। तो अगर मतलब कि फ्लोमिनेंट हेपेटाइटिस हुई तो डेथ हो सकती है, एक्यूट सीवियर डिजीज़ है तो रिकवरी हो सकता है, लेकिन क्रोनिक HBV या HDV हेपेटाइटिस है तो क्रोसिस हो सकता है। ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे कैसे ट्रांसमिटेड होता है, लाइक हेट्रोसेक्सुअल सेक्स से, होमोसेक्सुअल सेक्स से, मदर से चाइल्ड में, या शेयरिंग निडल से, निडल शेयर करने पे, या रिसिपेंट्स द ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स को मतलब कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके ब्लड को एक्सेप्ट करने से, या निडल स्टिक इंजरी से। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? द वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी प्रोटेक्ट्स द अगेन द हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो हेपेटाइटिस डी वायरस से प्रोटेक्ट करती है। इंटरफेरॉन अल्फा कैन बी इफेक्टिव द रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन अल्फा जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शन की सीवियरिटी को जो है वो कम कर देता है 20% केसेस में। कैन यूज़ pegylated from the drug is Myrcludex B is clinical trial as October 2015. Thank you.